शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो, ताकि आप लोगों को लाहौर शहर में होने वाले जो मामला है इससे मुतल्लिक जो है वो आगाही मिलती रहे। शहर के अंदर कत्ल, चोरी, डकैती की कितनी वारदातें हुई, इसके अलावा घरों में ख़वातीन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के कितने वाक़यात रूनुमा हुए लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा दुनिया भर के अंदर जो वाक़यात रूनुमा होते हैं उससे आगाह करना मेरी जिम्मेदारी है। अभी आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा ये दोनों बड़े ही यूनिक किस्म के हैं, इस लिहाज से कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे में हमने देखा कि लाहौर शहर के अंदर जो है चोरी और डकैती की वारदातों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। ताहम लाहौर पुलिस भरपूर कोशिश करती है कि इनके ऊपर काबू पाया जा सके। 2 रोज़ कबल जो है लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक प्रोफेसर को घर की दहलीज के ऊपर सीने में गोली मारकर मार दिया गया। ये वाक़या किस तरह हुआ? होता इस तरह है कि शाम के वक्त एक लड़का मोटरसाइकिल पर अपने घर की जानिब जा रहा था। इस दौरान उसे इल्म नहीं था कि 2 डाकू जो हैं वो इसका पीछा कर रहे हैं। अच्छा, ये डाकुओं ने इसकी मुकम्मल रेकी की और इसका पीछा करते करते जो है इसके घर की दहलीज तक पहुंच गए। और जिस वक्त ये दहलीज पर पहुंचते हैं और ये उतर कर घर की बेल देता है, तो उस वक्त एक डाकू उतर कर इसके पास आता है और इसे कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम दे दो। डाकुओं को इस हवाले से मुकम्मल रेकी थी कि इस लड़के के पास क्या है। जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये कि इस लड़के के पास 6500 सऊदी रियाल थे और वो शायद गालबन कहीं से लेकर आया था और इसको वो घर में ले जाना चाह रहा था, लेकिन डाकुओं को रेकी थी पूरी इस हवाले से। तो जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, डाकू इसे रोक लेते हैं और इससे पैसे का तकाजा करते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है। इसी दौरान डाकू जो है गोली चला देता है और वो गोली जो है लड़के के पैर पर लग जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर घर के अंदर मौजूद प्रोफेसर साहब, जो इस लड़के के वालिद थे, वो फ़ौरन दरवाजे की जानिब आते हैं और वो डाकू कुछ आओ देखता है ना ताओ देखता है और फौरी तौर पर एक और फायर करता है जो सीधा प्रोफेसर के सीने में जाके लग जाता है। मौके पर ही प्रोफेसर साहब की डेथ हो गई और जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। सेफ सिटी फुटेजेस की मदद ली गई। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मकतूल की जो मैयत थी उसको फौरी तौर पर मेयो अस्पताल जो मुंतकिल किया गया पोस्टमार्टम के लिए, जबकि जो लड़का नुमान उसका नाम बताया जा रहा है, जो इनका बेटा है प्रोफेसर साहब का, उसको जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया तिब्बी इमदाद के लिए। ये वकूआ हुआ जिसके फ़ौरन बाद पुलिस की जो नफरी है मौके पर पहुंची, आला अफसरान मौके पर पहुंचे और सेफ सिटी की मदद से जो है इन 2 डाकुओं की जो है शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता अगर 1 महीने के डाटे की हम बात करते हैं तो लाहौर शहर के अंदर चोरी और डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की जो है मुतअद्दिद वारदातें जो रूनुमा हो चुकी हैं। इस तरह अगर दूसरी जानब जाए तो टारगेट किलर भी इसी महीने के अंदर आया और उसने 2 पुलिस एहलकारों को जो निशाना बनाया। और फिर अब ये वक़्त कि इस तरह डकैती मज़ाहमत के ऊपर जो है एक शख्स अपनी जान की बाजी हार गया। एक तो ये मामला जो है चल रहे हैं, ताहम लाहौर पुलिस अभी तक इन डाकुओं की शनाख्त के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। दूसरा जो एक अहम वाक़या है वो है सेफ सिटी से मुतल्लिक। सेफ सिटी लाहौर शहर के अंदर पंजाब हुकूमत का सबसे बड़ा और एहसन इकदाम है, जिसकी बदौलत जो है इस टाइम लाहौर शहर के अंदर क्राइम की शरह के ऊपर काफ़ी हद तक काबू भी पाया गया और काबू पाने के साथ साथ जो कल्प्रिट्स हैं, जो चोर हैं, डकैत हैं, डाकू हैं, उन लोगों की शनाख्त का अमल जो है बहुत जल्द कर लिया जाता है। वाक़या होने के बाद जो है उससे मुतल्लिक जो मालूमात है उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर फौरी तौर पर उस शख्स को जो है वो ट्रेस करने में इंतहाई आसानी हो जाती है। इसके अलावा ये घरों में डोमेस्टिक वायलेंस से मुतल्लिक भी जो है एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब हुकूमत ने जो है, पंजाब पुलिस ने एक वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन भी बना लिया है और उसके साथ साथ एक ऐप भी मुतारफ़ करवाई है जो घरों में ख़वातीन से मुतल्लिक होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस से के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है। अगर किसी खातून को घर में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार है, तो उस ऐप के ज़रिए जो है फौरी तौर पर पुलिस को इतला देगी और फिर पुलिस वर्चुअल जो है विमेन पुलिस स्टेशन उसको इतला देती है और उसके साथ साथ जो है फौरी तौर पर इसके साथ जो असल मामला है, जो असल जगह है, वहाँ तक पहुँचा जाता है। यहाँ पर भी कुछ इस तरह की एक जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 रोज़ कबल एक विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर एक इतला मौसूल हुई थ्रू ऐप कि एक लड़की को जो है घर के अंदर कैद रखा गया हुआ है और इस लड़की के ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है, इसके वालिदैन इसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इससे कबल भी एक वाक़या हुआ था जहाँ पर विमेन वर्चुअल के ज़रिए ही ये बताया गया कि एक घर के अंदर जो है वो लड़की की मौत वाक़या हुई है, जिसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हुई और भिजवाया गया पुलिस को और लड़की को खैर दफना दिया गया था। लेकिन
इस ऐप ही के ज़रिए जो है वहाँ तक पहुँची पुलिस। लेकिन हम बात करेंगे इस लड़की के हवाले से जिसको घर से बाजियाब करवाया गया इसी ऐप के ज़रिए। लड़की ने इस ऐप के ज़रिए इतला दी कि इसे घर वालों ने इसे कैद कर रखा है और इसे मारते हैं, पीटते हैं और उसे बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। पुलिस जो है उस जो इतला दी गई जगह थी वहाँ पर पहुँची, और क्योंकि ये विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर इतला पहुँची थी थ्रू ऐप, तो फिर मुतलका थाने को जो इस हवाले से आगाह किया गया। मुतलका थाना की जो पुलिस है उस घर पर पहुँची और वहाँ पर जाके उन्होंने दस्तखत दी। जब दस्तक दी तो घर वाले बाहर निकले, जी आप क्यों आए हैं? पूछा कि जनाब यहाँ से इतला आई है कि किसी लड़की को घर में कैद करके रखा गया है। ताहम उनके घर वालों ने इनकार किया और फिर उन्होंने कहा जी आपके घर में कोई लड़की है तो बताएं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारी बेटी है, जिससे मिलवाया जाए। लड़की को सामने लाया गया, ताहम लड़की ने घर वालों के डर से ये बात मानने से इनकार कर दिया कि उसे घर में कैद रखा गया या मारा पीटा जा रहा है। लेकिन जो खातून पुलिस अफसर जो हैं वहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने लड़की को एतमाद में लिया और उसके साथ फिर ये बात सामने फिर लड़की ने बताया कि इसने एक पसंद की शादी जो है वो की हुई है और इसके वालिदैन जो है इसको अपने शौहर के पास जाने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उन्होंने इसको घर कमरे में कैद कर दिया, इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इस पर तशद्दुद जो है वो किया जाता है। इस बयान की रोशनी में पुलिस ने फिर इस वालिदैन को जो है वो गिरफ्तार किया और उन्हें थाने में बंद कर दिया। अब इस ऐप का काम क्या है? इस ऐप का काम यह है कि घर में या बाहर कहीं भी अगर ख़वातीन के साथ तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं तो इसके ऊपर घर में बैठे मोबाइल फ़ोन से जो है रजिस्टर करवा सकती हैं अपनी कंप्लेन, और मुतलका पुलिस जो है फ़ौरी तौर पर उस पर रिस्पॉन्स करती है और फिर उसे रिलीफ दिया जाता है। लाहौर की दो अहम स्टोरी से सोचा आपसे लाजमी शेयर की जाए। मज़ीद जो भी अपडेट आएगी फिर आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।